फाइनली मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो क्लास 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो ये क्लास है ये क्लास 10th मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के ऊपर होने वाली है। ये चैप्टर का नाम है और ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 13वां चैप्टर है और नई बुक के अकॉर्डिंग 12वां चैप्टर है। तो जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पाए जाते हैं वो भी एक एक दो दो नंबर के नहीं, 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में पाए जाते हैं। और जो अकेला अकेला 15 नंबर का जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो इसी चैप्टर से उठाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से इस चैप्टर का बिल्कुल एंड करने वाला हूँ। ये इसका बस केवल एक ही वीडियो में इस चैप्टर का एंड है। ठीक है, इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो पे कम से कम 2000 व्यू तक पहुँचा दें। अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इनके बारे में, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 6 चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ है घन। अब मैं आपको इसमें घन के कुछ बारे में समझा देता हूँ कि जो घन है वो कैसे बना होता है, घन की भुजाएं कैसी होती हैं, घन में कितने कोने पाए जाते हैं, घन में कितने स्क्वायर है। ठीक है, वो सब इस वीडियो में कवर है। ठीक है, और सेकंड पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ में कितनी लंबाइयाँ होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी हाइट होती है, कितने कोने होते हैं और किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, और थर्ड पढ़ेंगे बेलन। ठीक है, ये भी किस चीज़ से बना होता है, इसकी त्रिज्याएं कैसे नापी जाती है, कैसे इसका व्यास निकाला जाता है, वो भी इसी वीडियो में सब कुछ है। और चौथा पढ़ेंगे शंकु। वही शंकु जो आप अपने हैप्पी बर्थडे पे अपने सर पे कैप रखते हो, वही शंकु। ठीक है, पांचवा अर्धगोला। अर्धगोला यानी अर्धगोले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और गोला यानी साइकिल का पहिया। ठीक है, तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो जो हमारा पहला होगा वो होगा घन। देखो यहाँ पर नीचे। और पहले दूसरी बात ये, अगर आपको एक घन पढ़ाया तो इसके जो क्वेश्चन है ना वो आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल ही सरल तरीके से। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, पहला घन। तो घन की जो भुजाएं होती हैं, यहाँ पर देखो घन में 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एक बार नज़र घुमाओ अपने चारों ओर और जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में देखो तो आप एक डिब्बे के अंदर बैठे होगे जिसमें आपको 4 दीवार दिखी होंगी, बिल्कुल आपके दिशाओं की तरह। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की दिशाएं होती है, तो उसी प्रकार से आपको 4 दीवार दिखी होंगी और एक फर्श जिस पर आप बैठे हैं और उसके ऊपर छत। ठीक है, तो घन में 6 स्क्वायर होते हैं यानी 6 वर्ग होते हैं, जो 4 दीवार और एक फर्श और एक छत। तो कितने हो गए, 4 और एक फर्श 5 और एक छत 6 हो गया ना, 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, और एक घन में 8 कोने होते हैं। देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, कितने कोने होते हैं, घन में 8 कोने पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो 1 नंबर के लिए है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये पता होना जरूरी है, नहीं तो आपका पेपर में 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए ये तो आपको देखने से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, घन में 12 किनारे यानी 12 भुजाएं पाई जाती है। ठीक है, तो देखो एक, ये 2 भुजा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें 12 भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और नीचे घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसी प्रकार घन भी वर्गों से मिलकर बना होता है। तो घन के भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आओ इसके जो कुछ सूत्र हैं हम सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सूत्र मैंने नीचे लिख रखे हैं और एक, मतलब हर एक पार्ट के 3 सूत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र है घन का वक्र यानी पार्श्व, चारों ओर का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे आप कमरे में बैठे हैं, ठीक है, तो कमरे के चारों ओर देखिए। ठीक है, नीचे का और ऊपर का छोड़ के केवल आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का देखना है। ठीक है,
मैं आपको एक यहीं पर एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। हमने एक चार्जर ले लिया है जिसे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो देखो ये है एक चार्जर, ठीक है। अब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल चाहिए, यानी हमें ऊपर का एंड इसके जो नीचे का है इसे छोड़ के हमें ये एंड ये, ठीक है, इनका जोड़ के हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये हो गया चारों ओर का, यानी चारों ओर का, ठीक है। अगर बोले कुल तो हमें चारों ओर का भी लेना है एंड ऊपर का भी लेना है एंड नीचे का भी लेना है, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसे। अगर बोले चारों ओर वक्र पार्श्व, ठीक है, तो हमें चारों ओर का लेना है, हमें ऊपर का और नीचे का छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो तो उसमें आपको फर्श को और छत को छोड़ देना है, और जो चारों दीवार है, ठीक है, जो चारों दीवार है उसे हमें लेना है। वो हो जाएगा हमारा वक्र पार्श्व चारों ओर का, ठीक है। पेपर में मैंने इतना इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर में कुछ भी दे सकता है। पेपर में आपको वक्र दे देगा, पार्श्व दे देगा, चारों ओर दे देगा। अगर मैं वक्र लिखता, पेपर में पार्श्व आ जाता, तो आप कहते कि सर आपने तो हमें वक्र बताया था और पेपर में तो पार्श्व पूछ लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए वक्र की जगह पार्श्व और चारों ओर का क्षेत्रफल लिखा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वक्र बोले तो केवल चारों ओर का, अगर कुल बोले तो हमें ऊपर का भी लेना है और नीचे का भी लेना है और साथ ही साथ चारों ओर का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर है घन का वक्र यानी पार्श्व चारों ओर का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4a², ठीक है, यानी इस भुजा का स्क्वायर 4a², ठीक है। और अगर बोले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर हो जाएगा 6a², ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब इसका एक फॉर्मूला और है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो वो जो फॉर्मूला है वो है घन का आयतन। घन का आयतन होता है सिंपल a की क्यूब यानी a की घात 3, ठीक है। तो आपने पढ़ा है पार्ट 1 घन, उसका मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ही इजी तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट घन आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक घन की जो भुजा दे रखी है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। यानी मैंने एक ही क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, हमें तीनों को ही ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा कुछ घन है, हमने घन बना रखा है, जो इसकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी जब ये भुजा 10 सेंटीमीटर तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होगी। तो आओ हम पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर यानी उत्तर। यहाँ पर लिखता हूँ घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ हो गया 4a², ठीक है। अब इसे तो हम दोबारा नोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल कर लेंगे और 4 इंटू a बराबर, एक मिनट पहले हमें यहाँ लिखना है दिया है, ठीक है, दिया है बराबर a बराबर, ठीक है, a बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जब आप बोर्ड एग्जाम दें तो वहाँ पर जरूर से ये लाइन जरूर लिखे दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, तो आपके सही सलामत नंबर देता है, ठीक है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर से लिखिएगा, ठीक है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a², तो a हमारा है 10, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। अब 4 इंटू 100 बराबर 400, ठीक है। ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी घन का जो है, देखो ये घन है, ठीक है, तो इसके चारों ओर का यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो हो गया हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कुल ज्ञात करना है यानी ऊपर का भी, इसका भी एंड इसका भी और ये चारों ओर का, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं नीचे, यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? दिया है, ठीक है, दिया है हमें a बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें यही तो दिया है। अब यहाँ पर फिर उसके नीचे लिखेंगे
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ये क्या होता है 6 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बराबर कर देंगे और 6 को 6 रखेंगे और इंटू 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 6 रखेंगे इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग 100 की 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 10 सेंटीमीटर वाली भुजा के घन का, वो आया है हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका कुल का, साइड का भी और ऊपर का तथा नीचे का भी, ठीक है। आयतन के बारे में पढ़ते हैं। तो आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। जैसे आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, गिलास में आप पानी डालेंगे तो गिलास में कितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। अब एक समुद्र है, समुद्र में कितना पानी है वो उसका आयतन है। एक नदी है, नदी में कितना पानी है वो उसका एक आयतन होता है, ठीक है। तो हमें घन का आयतन ज्ञात करना है, यानी जैसे ये है तो इसके अंदर हम कितनी चीज रख सकते हैं, हमें उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आओ ज्ञात करते हैं। यहां पर भी हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। अब दिया है तो क्या दिया है, a बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन। अब घन का आयतन है तो ये क्या होता है एक ही क्यूब, अब एक ही क्यूब होता है तो हम यहाँ पर 10 की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000, ठीक है। अब यहाँ हो जाए 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। हमेशा घन में यहाँ पर हम क्यूब लगाते हैं, क्षेत्रफल में हमेशा हम यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसे नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो एग्जामिनर आपके 1 से 1.5 नंबर काट लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आओ हम इसका अगला टॉपिक घनाभ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो उसका अगला टॉपिक है वो है घनाभ, ठीक है। घनाभ घन से अलग होता है। घन की सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं इक्वल नहीं होती, यानी बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो घनाभ 6 आयतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैं आपको एक इसका भी एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, यही मेरे पास में रखा हुआ है, देखो हमारे पास एक प्रूफ है इसका। ये आपके लिए मैंने एक नया चार्जर लिया है, ठीक है। इसे मान लीजिए घनाभ है, जैसे ये एक आयत है, ठीक है, इधर भी एक आयत है, इधर भी एक आयत है और इधर भी एक आयत है, तो ये हो गया 4, और एक है ऊपर और एक है नीचे, ठीक है। ये 6 आयतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। घनाभ में 4 लंबाई होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये है तो घनाभ में 1 2 नीचे 3 और इसके इधर ये जो है ये हो गया ना, इसमें 4 जो लंबाई होती हैं, ठीक है, और 1 2 नीचे ये वाली और इधर ये वाली, ये 4 चौड़ाई होती हैं और 1 2 3 4 ही ऊंचाई होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर है कि 4 लंबाई 4 चौड़ाई तथा 4 ऊंचाई पाई जाती है। घनाभ में 12 भुजाएं पाई जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। घनाभ में 12 भुजाएं पाई जाती हैं जो आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। यही खास बात है घनाभ और घन में अंतर की, ठीक है। तो घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो घनाभ है उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। घनाभ में 8 कोने पाए जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, 8 कोने घनाभ में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और आइए मैं इसके कुछ जो सूत्र है वो बताता हूँ। जो सूत्र है इसका, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने आपको वक्र अच्छे से समझाया, इसके चारों ओर का, ओके, ठीक है। इधर चारों ओर का, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, केवल चारों ओर का। तो जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2
कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, यानी कोष्ट बंद H, ठीक है। क्या होता है 2 कोष्ट में L प्लस बी कोष्ट बंद इंटू एच, ठीक है। अब नेक्स्ट है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। क्या होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी ये जो 4 दीवारों का भी एंड साइड में ऊपर तथा नीचे का भी, ठीक है। अब बात करते हैं खनाभ का आयतन। आयतन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले पार्ट में कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, ठीक है। आयतन होता है, आयतन का मैंने आपको पहले बताया था कि उस चीज के अंदर कितनी चीज हम रख सकते हैं। जैसे समंदर में कितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन हुआ। जो मैंने आपको ग्लास का उदाहरण लिया था उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार खनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। जो इसका सवाल है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से करूँगा। आपको केवल कुछ नहीं करना है, उसे ध्यान से देखना है और पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही साथ समझना है। तो आओ करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। एक खनाभ जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और जो उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ उसकी वो 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है ऊंचाई वो उसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ आयतन भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है लंबाई, यानी लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई, चौड़ाई यानी B बराबर जो है वो है 7 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई, ऊंचाई यानी H बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें लिखना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आप लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं करेगा बल्कि एग्जामिनर खुशी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमें लिखना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वक्र, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ आयतन भी, और आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है, ओके। तो पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ खनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के बताओ। मैंने बताया था इसका जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर 2 बाहर हो गया, कोष्टक में L इसमें क्या दे रखा है, हमें L दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस हमें जो चौड़ाई है ब्रेथ है वो देखिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऊंचाई हाइट है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम इन्हें जोड़ के हो जाएगा ये 17 5, ठीक है। 17 इंटू 5 बराबर फिर 2, जब ये कोष्टक हटेगा ना तो ये इंटू में बदल जाएगा यानी गुणा में बदल जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम 2 गुणे 17 गुणे 5, ठीक है। तो 17 पंजे 85 और 85 दोनों हो जाए 70। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं आपको साइड में भी करके दिखा दूँ। 17 पंजे 85 ये सबको ही पता है, और इंटू 2, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 1 17, ठीक है। ये आ गया, ये आपका रफ हो गया, ओके। ये आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पीछे कर लेना, आपको केवल आंसर लिख देना है। ये इसे हम क्षेत्रफल में हम इसे क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपको जरूर से लिख के आना है। तो ये तो हो गया हमारा जो ये
घनाभ था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों ओर का। ठीक है, अब हम चारों ओर के साथ साथ ऊपर का भी ज्ञात करना है एंड नीचे का भी ज्ञात करना है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। ये क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों ओर का, ऊपर का भी और नीचे का भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू कर लेता हूँ ताकि ये लंबा खींचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू करता हूँ। और 2 कोष्टक में एल दे रखा है, एल क्या दे रखी थी हमें 10 सेंटीमीटर। अगर इनके बीच में कोई निशान नहीं होता तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई का निशान होता है, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड ब्रेथ यानी चौड़ाई दे रखी है हमें 7। ठीक है, और इसके आगे प्लस है और फिर से चौड़ाई दे रखी है 7 इंटू हाइट दे रखी है 5। ठीक है, फिर प्लस है, फिर हाइट दे रखी है 5 इंटू जो लेंथ है लंबाई है वो दे रखी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कोष्टक में 10 संदे 70। ठीक है, प्लस 7 पंजे 35। ठीक है, और प्लस 5 दहा 50। ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है 2 कोष्टक में, यहाँ नीचे देख लो आप, 2 कोष्टक में 70 और 35 क्या होता है 105 होता है, और 105 में अगर 50 जोड़ेंगे तो वो 155 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी जब कोष्टक हटेगा तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होता है 2 पंजे 10, हाथ में लगा 1 का, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ 155 इंटू 2। ठीक है, तो 2 पंजे 10, हाथ में लगा 1 का, फिर 2 पंजे 10 1 11, हाथ में लगा फिर से 1 का, फिर 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, हमें प्राप्त होगा 310। तो यहाँ पर हम 310 लिख लेंगे और क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रफ साइड हो गया। ठीक है, अब हमने 2 चीज़ याद कर लिया है। अब हमारा जो तीसरा चीज़ बचता है वो बचता है आयतन। आयतन यानी उसके अंदर हम कितनी वस्तु रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब इसमें मैं एल क्या दे रखी थी, एल हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इंटू एच हाइट, हाइट क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो होता है 7 पंजे 35। ठीक है, ये इजी ट्रिक है कि अगर कहीं पर 10, 100 या 1000 या 1,00,000 10,000 ऐसे संख्या ही दे रखी हो और उसके आगे जो मल्टीप्लाई करना हो जैसे 7 से करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, तो आप पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, उसके आगे एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 पंजे 35 इंटू 10 होता है हमारा 350। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब। यहाँ साइड में देखो कर लेते हैं 7 पचे 35, ये सबको पता है। ठीक है, इंटू 10, तो ये 0 से 0 हो गया, इंटू यानी कट, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 3। ठीक है, आ गया ना सेम आंसर। तो ये था हमारा घनाभ के बारे में। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो है बेलन। ये हम बेलन के बारे में बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कुछ बेलन है जो कि एक पेन के आकार का होता है, जैसे ये भी एक बेलन ही है। ठीक है, मैं आपको इसका कैप निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये भी एक बेलन के प्रकार का ही है जो कि एक यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। अगर हम इसे यहाँ से खोल दें यानी यहाँ से इसे काट दें इतना, तो ये भी एक यहाँ पर सर्कल ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ जो पेन है ये बेलन के आकार का है। ठीक है, तो बेलन को किसी चीज से मोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, पेन को भी प्लास्टिक से ऐसे गोल मोड़कर बनाया गया है। ठीक है, अब इसके आगे है तो बेलन में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, खास बस घन और घनाभ में ही होता था। ठीक है, तो बेलन का हम डायरेक्ट सूत्र पे बात करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं तो बेलन में 2 सर्कल पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र यानी जैसे ये बेलन है तो इसका वक्र यानी ये चारों ओर का, ठीक है,
यानी हमें इस चारों ओर का करना है, हमें ये गोला छोड़ देना है। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पार्श्व चारों ओर, ये पेपर में कुछ भी दे सकता है, इसीलिए मैंने इसे हर जगह लिखा है ताकि आपको ये याद हो जाए, रट जाए। ठीक है, क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ पर जो h है वो बेलन की ऊंचाई होती है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा बेलन है ये h होता है, और जो r होती है वो उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, और पाई तो आप सब जानते ही हैं, और 2 तो एक संख्या है। अब यहाँ पर है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जैसे ये पेन है, ये एक बेलन आकार का है, तो हमने पहले पास वो लिया था यानी चारों ओर का। ठीक है, यानी हमें ये और ये भाग नहीं लेना था शुरू में, यानी वक्र में। ठीक है, और जो कुल में है तो हमें ये वाला भाग भी लेना है और साथ साथ ये वाला भाग भी लेना है, और ये तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr, फिर कोष्ठ में r+h। ठीक है, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? 2πr कोष्ठक में r+h। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। ठीक है, बेलन में मतलब उसके अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है, जैसे आपके घर में सिलेंडर होगा। ठीक है, तो सिलेंडर में कितनी गैस भरी गई है वो उसका आयतन है। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन है वो होता है πr²h। ठीक है, आइए मैं आपको जो इसका r है ये कैसे होता है मैंने आपको बताया था त्रिज्या में। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और बेलन की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, वो मैंने लिख रखा है, आप भी उसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मैंने ये यहाँ पर लिख रखा है कि बेलन की ऊंचाई को h से दर्शाया जाता है और बेलन की त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है। ओके, ठीक है, तो आई होप को आपको ये बेलन समझ में आ गया होगा। अब बचा इसका एक क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें वक्र भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ दिया है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं दिया है। तो हमें जो दी हुई संख्या है, तो हमें त्रिज्या दे रखी है, यानी त्रिज्या r दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है यानी इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ वाला था उसमें मैंने लाइन से लिखा था, बट इसमें मैंने मतलब लगातार ही लिखा है, तो उसमें बीच में यहाँ कॉमा है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऊंचाई h बराबर है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ओके, अब आप कहोगे कि ये व्यास क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक यहीं पे छोटा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये गोला होता है, ठीक है, तो ये केंद्र होता है, और जो ये होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होती है ये व्यास होती है, एंड जो यहाँ से और यहाँ से लाइन इतनी होती है ये त्रिज्या होती है। ठीक है, इसको और इसको जोड़े तो ये लाइन इसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो ये तो अलग टॉपिक था जो कि व्रत वाले चैप्टर में है, मैं आपको उसमें अच्छे से समझा दूंगा। तो आओ पहले अपने इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम पहले ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। पाई की जो पाई की वैल्यू होती है ना वो हमेशा 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ना दे रखी हो तो, अगर दे रखी हो तो वो होती है 3.14। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने लिख ली और आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 इंटू h की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हो गया, और 7 से तो 7 कट गया, ठीक है, और 22 दूना 44, ठीक है, इंटू, और ये 10 बचा, तो ये होगा 440, यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये इससे कट जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ 44 आएगा, और ये बचा 10, क्योंकि यहाँ और यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 तो लिखते नहीं है, और यहाँ पर हमने लिख लिया 10, और 10 की जब 44 में मल्टीप्लाई करी तो वो हो गया 440, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr कोष्ठ में r प्लस एच, ठीक है। क्या होता है 2πr कोष्ठ में r प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 7, ठीक है। अब कोष्ठ में हम यहाँ पर आर की वैल्यू फिर से लिखेंगे 7, प्लस हाइट क्या दे रखी है एच, यानी 10 दे रखी है, ठीक है। हमें हाइट एच हमें 10 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से तो 7 कट जाएगा, ये 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखेंगे हम 22 दूना 44, ठीक है, 44। अब ये 1 हो गया तो यहाँ पर 1 को तो लिखते नहीं है, फिर कोष्ठ में 10 7 17, ठीक है, यहाँ पर 17। अब जब कोष्ठ हटेगा तो ये हो जाएगा 44 इंटू 17, ठीक है। अब हमें 44 में 17 की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो क्या आंसर आता है, मैं साइड में यहाँ पर करता हूँ 17 इंटू 44, ठीक है। जब 17 की 44 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 सत्ते 28, हाथ में लगा 2 का, फिर 4 एकम 4 2 6, ठीक है। फिर जब 4 की हमने यहाँ पर की, फिर 4 सत्ते 28, ठीक है, फिर हाथ में लगा 2 का, फिर 4 एकम 4 2 6, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, तो 8 और 8 6 14, हाथ में लगा 1 का, 6 1 7, क्या मिला हमें, हमें मिला 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, कुल यानी चारों ओर का भी और साथ ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये है। अब होता है बेलन का आयतन। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं, यही नीचे जगह है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर पाई 22/7, ठीक है। अब आर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एच क्या है 10। अब हम 7 के स्क्वायर को कैसे लिखते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है। अब 7 से एक 7 कट गया, ठीक है, ये 1 7 से 1 7 कट गया, तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं 22 इंटू 7 इंटू 10, क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 7 इंटू 10। अब 22 की 7 में मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ भी यहाँ पर भी 10 100 1000 लाख 2 लाख 3 लाख मतलब ये दिया हो तो पहले हमें ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई करने पे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, मैं यहाँ पर साइड में करके भी दिखा देता हूँ। 22 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करें, 7 दूना 14, हाथ में लगा 1 का, 7 दूना 14 1 15, ठीक है। और इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा, यानी वो ये आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। हमें ये आंसर प्राप्त होगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप मल्टीप्लाई अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो जो हमें इसका आयतन प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1540 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। ये हमें आयतन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो गया 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हुआ है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेलन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, तो ये रहा अपना शंकु जो इस चैप्टर का चौथा पार्ट है, ठीक है। तो शंकु कुछ इस प्रकार का दिखता है। यह किसी चीज को मोड़कर बनाया जाता है, जैसे टोपी बनती है ना जो हैप्पी बर्थडे वाली, तो वो भी एक गत्ते को मोड़कर बनाई जाती है। शंकु में एक वृत्त पाया जाता है जो कि नीचे की तरफ होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। ये भी एक बेलन का भाई ही मान लो,
और इसका सूत्र जो होता है वो होता है शंकु का वक्र, ठीक है। शंकु का यानी वक्र, यानी हमें ये वाला, हमें नीचे का जो वृत्त है उसे छोड़ देना है, ठीक है। तो वक्र यानी पार्श्व चारों ओर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, जो कुल होता है, यानी हमें वक्र भी लेना है और साथ ही साथ नीचे का जो वृत्त है उसे भी लेना है, ठीक है। तो ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ठीक है। अब है शंकु का आयतन, तो जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3, केवल यहाँ पर 3 लग गया है, बाकी सब सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो इसमें जो एच होता है, एल होती है, आर होती है, वो क्या होती है, ठीक है। तो इसमें ऊंचाई को एच से दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी जो ये ऊंचाई है ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसे हम एच से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसमें त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है, यानी ये जो रेडियस है त्रिज्या, इसे हम आर से दर्शाते हैं। एंड इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी ये जो ये तिर्यक ऊंचाई है ना, इसे हम एल से दर्शाते हैं, ओके। तो सेम अगर हमें त्रिज्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो एल निकालने के लिए हम पाइथागोरस ट्रिक का उपयोग करते हैं। अगर हमें एल दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो भी पाइथागोरस ट्रिक द्वारा हम त्रिज्या निकालते हैं। अगर और एल दे रखी है तो भी हम पाइथागोरस ट्रिक द्वारा एच निकालते हैं, ठीक है। तो आओ इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। इसके जो ये सूत्र हैं ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का, और साथ ही साथ नीचे जो वृत्त बना है उसका भी, और आयतन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं दिया है, तो हमें दिया क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई दे रखी है, एच दे रखी है हमें, एंड आर दे रखी है यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एल, ठीक है। अब हमें निकालना है एल, तभी तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एल निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिक, तो ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें तो एल पता नहीं है, तो एल का स्क्वायर रहने देते हैं, और एच क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर क्या है 707 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर बराबर 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, और प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, ठीक है। अब एल का स्क्वायर बराबर है 625, ठीक है। 625 होता है, जब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ऐसे एल बराबर रूट 625। अब जो 625 का जो रूट होता है वो होता है 25, तो हमारा एल बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये हो गया एल बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हम जल्दी जल्दी फटाफट से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर एल, ठीक है। अब पाई क्या होती है 22/7, ठीक है। आर हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंड एल हमने निकाल ली है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से 7 तो कट जाएगा, ठीक है, और 22 और 25 के हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 × 22, 2 पंजे 10, हाथ में लगा 1 का, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम 2 पंजे 10, हाथ में लगा 1 का, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 550, ठीक है। तो हमें जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 25 की हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 550, ठीक है। हमें क्या मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका शंकु का हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों ओर का, ठीक है। मैं वृत्त का नहीं, केवल और केवल चारों ओर का।
अब हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr कोष्टक में l प्लस आर। ठीक है, ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर क्या दे रखा था हमें 7। ठीक है, अब ऊपर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमने दिया हुआ में लिखा है ना कि r बराबर 7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और l हमने निकाली ही थी यहाँ पर 25, तो l हम लिख लेंगे यहाँ पर 25 एंड प्लस r तो हमें 7 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से तो 7 कट जाएगा, ये हो गया 1। अब 22 दूना 44, फिर कोष्ट में 25 और 7 कितना होता है बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या होता है 32। ठीक है, तो फिर जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 44 इंटू 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 32 की, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, फिर 8 और 8 2 होता है 10, 2 1 3 और 1 जो 8 2 10 में से 1 बचा था वो हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बचा आगे शंकु का आयतन। अब हमें ज्ञात करना है आयतन। नेक्स्ट पेज पे करके आयतन निकाल के दिखाता हूँ, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए एक नया पेज खोल चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो हमें दिया था। यहाँ पर लिखता हूँ दिया है हमें h बराबर 24 सेंटीमीटर एंड r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा, और हमने निकाली थी l बराबर क्या निकाली थी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 को 1/3 देते हैं और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच हमें दे रखा है, एच हमें क्या दे रखा है 24। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 3 से तो ये कट गया, कितने बार में कटा बताओ 8 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 22/7 इंटू, अब यहाँ स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे 7 इंटू 7 इंटू और ये बचा 8। ठीक है, अब एक 7 से तो एक 7 कट गया, अब यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56। ठीक है, यहाँ पर देख लो नीचे आप, ये गलती हो गई, माफ़ करिएगा अपना छोटा भाई समझ के। तो 22 इंटू 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 56 इंटू 22, 2 छक 12, हाथ में लगा 1 का, 2 पंजे 10, 1 11। ठीक है, फिर 2 छक 12, हाथ में लगा 1 का, 2 पंजे 10, 1 11। ठीक है, 2 2 1 3, 1 1 2 और ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1232 सेंटीमीटर की क्यूब, ये शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, हम शंकु में इतना सेंटीमीटर क्यूब यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब जल भर सकते हैं, गैस भर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको शंकु भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है अर्धगोला। ठीक है, अब हम अर्धगोले के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पांचवा है वो है हमारा अर्धगोला। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी एक गोले को हम काट देते हैं, जैसे आपके पास एक बॉल है, आप उसे बीच में से काट दीजिए तो वो एक अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, अब अर्धगोला है तो यह गोले का आधा भाग होता है। ठीक है, यानी अर्ध भाग होता है। अब इसके केवल सूत्र है, इसका कोई नियम नहीं है, इसमें केवल एक ही चीज़ होती है जो आर होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की आर कहलाती है, और ये जो पूरा होता है ये व्यास कहलाता है। ठीक है, तो हम सूत्र पे चलते हैं। तो अर्धगोले का वक्र यानी हमें ये वाला करना है। ठीक है, ये ऊपर का छोड़ देना है, केवल साइड साइड का। ठीक है, तो वक्र पार्श्व चारों ओर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है
2πr²। ठीक है, क्या होता है 2πr²। ठीक है, अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये भी लेना है और साथ ही साथ ये वाला भी गोला ले लेना है। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²। ठीक है, अब बचा इसका तीसरा फॉर्मूला अर्धगोले का आयतन, यानी हम इस गोले के अंदर कितनी चीज रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसका आयतन होता है वो होता है 2/3πr³। ठीक है, क्या होता है 2/3πr³। तो आइए इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ बिल्कुल ही इजी तरीके से, बिल्कुल ही आसानी से। फिर जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है कि एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम लिख देते हैं, हमें दिया है, ठीक है, हमें क्या दिया है, तो त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये तो दिया हुआ है। ओके, अब हमें ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल ये होता है 2πr²। क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू हम r² यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इससे तो ये कट गया, ये हो गया 1। ठीक है, अब 22 दूना 44, क्या होता है 44। ठीक है, इंटू 7 ये बचा। अब एक को तो हम लिखते नहीं है, अब यहाँ पर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा कि 7 चौक 28, हाथ में लगा 2 का, 7 चौक 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो आंसर हो गया। ओके, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, यानी चारों ओर का। अब हमें इसके ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख लेता हूं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये मैंने लिख लिया। तो जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²। ठीक है, अब यहाँ पर 3 को 3 रहने देंगे, इंटू 22/7 इंटू फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए आप, तो यहाँ पर 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 में हम कुछ इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसे काट देंगे, ये 1 हो जाएगा। अब 22 यहाँ 66 इंटू 7। ठीक है, हमें ये प्राप्त हुआ क्योंकि हम 1 को तो लिखते नहीं है। अब इसे भी आप अपने कॉपी में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी मल्टीप्लाई करनी आती है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 7 छक 42, हाथ में लगा 4 का, फिर 7 छक 42 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा तो मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, 66 इंटू 7। ठीक है, तो 7 छक 42, हाथ में लगा 4 का, फिर 7 छक 42 4 46। ठीक है, आगे ना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो था ये था अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है अर्धगोले का आयतन, यानी हम अर्धगोले के अंदर कितनी वस्तु रख सकते हैं। जैसे आपके पास एक कटोरी होगी, उस कटोरी के अंदर आप कितनी चीज रख सकते हैं, यानी उस कटोरी के अंदर कितना दूध रख सकते हैं, वो उसका आयतन हुआ। ठीक है, तो जो आयतन मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ, हमारे पास जगह बची हुई है थोड़ी सी, इसी में मैं कर दूंगा। तो अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। आयतन, ठीक है, क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/3 इंटू 22/7। ठीक है, इंटू आर क्या है, हमें दे रखी है, आर दे रखी है 7 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/3 इंटू
22/7 इंटू 7 ठीक है, ये अलग है, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। अब एक साथ से तो एक साथ कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 से तो कुछ नहीं कट रहा ऊपर, तो हम इसे छोड़ देते हैं, 3 को 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन और रह गई, इसी में सब कुछ निपटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि 22 दूना 44, ये अलग है, ठीक है। 44 इंटू 7×7 = 49, ठीक है, और बटा 3, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड में ही मैं लिख देता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई 49 इंटू 44 की। तो 4 नम क्या होता है, 4 नम 36, हाथ में लगा 3 का, फिर 4 चौक को 16, 3 19, ठीक है। फिर 4 नम 36, हाथ में लगा 3 का, फिर 4 चौक 16, 3 19, ठीक है। अब 6 9 6 15, हाथ में लगा 1 का, ठीक है। 9 1 10, 1 1 11, फिर भी हाथ में लगा 1 का, और 1 1 2, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2156 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आया है। और जो ये है ना, ये तो रफ हो गया, ठीक है, ये रफ हो गया। आपको पेपर में यही रफ नहीं करना है, आपको पेपर में कहीं और रफ करके डायरेक्ट आंसर लिख देना है, आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है, ओके। तो ये था कुछ अर्धगोले का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये अर्धगोला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक और पार्ट बचा है जो है गोला। तो आपको अगर अर्धगोला अच्छे से समझ में आ गया तो गोला भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। गोला तो अर्धगोले से भी ईजी है, तो चलो उसे भी पढ़ते हैं। तो जो छठा पार्ट है वो है गोला, ठीक है। तो हम यहाँ पर गोले को पढ़ते हैं। तो जो गोले में कुछ नहीं है, केवल मैं इसका सूत्र पे जाता हूँ। तो गोले का वक्र यानी पार्श्व चारों ओर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ठीक है। गोले का चारों ओर का क्षेत्रफल और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है। तो इसीलिए जो गोले का क्वेश्चन आता है वो केवल यही आता है कि गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। आपको आंख बंद करके 4πr² का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr² एंड गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है 4πr², ठीक है। एंड गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, ठीक है। अब इसमें त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन है वो सिंपली आपको करके दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक गोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम त्रिज्या निकाल देते हैं, यानी r बराबर 1/2d डायमीटर, ठीक है। तो r बराबर 1/2 इंटू 14, 2 से 2 कट गया 7, ठीक है। क्या बचा, तो r बराबर 7, ठीक है। हमें रेडियस पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई। तो त्रिज्या क्या है 7 है। अब हम यहाँ पर गोले का जो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गोले का क्षेत्रफल। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्षेत्रफल, ठीक है। 4πr², ठीक है। यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 इंटू r क्या है मिली हमें, r भी हमें 7 ही मिली है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 इंटू 22/7 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और 22 चौक क्या होता है 88 इंटू 7, ठीक है। मुझे एक की मल्टीप्लाई करनी आती है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 8 7 56, हाथ में लगा 5 का, 8 7 56 5 61, ठीक है, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, या गोले का क्षेत्रफल कह लो, ठीक है। ये इसका आया है आंसर, ठीक है। तो गोले का हम निकालते हैं आयतन। यहाँ पर गोले का आयतन, ठीक है, ये लिख लिया हमने। गोले का आयतन ये होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 7³, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7
इंटू हम इसे 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब एक साथ से तो एक साथ कट गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22 वट्ठे क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। 22 चौक 88 इंटू 7 सते 49 बटा 3, ठीक है। यहाँ पर मैं इजिकल टू करके कर दूंगा क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं बची है, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इसकी मल्टीप्लाई 49 इंटू 88 की, तो 8 9 72, हाथ में लगा 7 का, फिर 8 चौक को 32, 32 7 39, ठीक है। फिर 8 9 72, हाथ में लगा 7 का, 8 चौक 32 7 39, फिर 2 9 2 11, हाथ में लगा 1 का, 9 3 12 1 13, 3 1 4, ठीक है। ये रफ है हमारा। तो हमें जो आंसर प्राप्त हुआ है वो हुआ है 4312 बटा 3, ठीक है। जो आंसर हमें प्राप्त क्या हुआ है 4312 बटा 3। ये जो है ये गोले का पूरा आयतन है। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को मैंने 1 घंटे के अंदर ही पूरा कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसी अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और इसका जो टारगेट है वो भी आप मत भूलिएगा। तो हमने टारगेट क्या रखा है, टारगेट रखा है कम से कम 2000 व्यू, ठीक है। यही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।